हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका एसएससी बैंक क्लास में स्वागत है। आपको टॉपिक का नाम आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आज का बहुत ही शानदार टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। और ये स्पेशल हम दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे उनका लेवल ना तो बहुत ज़्यादा हाई होगा, ना ही बिल्कुल कम होगा। तो आपको उसके लिए कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट के बारे में आपको जानकारी है तो अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी टफ आ गया तो भी आप बहुत ही आराम से निकाल सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बेसिक चीज़ें हम जान लेते हैं कुछ कुछ। सबसे पहली बेसिक चीज़ तो आपके पास लिखी हुई है, क्या? प्रॉफिट एंड लॉस। आपके पास ये लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रॉफिट और लॉस ही इस चैप्टर का नाम क्यों है। क्या आप में से कोई बता सकता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जिसको भी पता है। उसके बाद में कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपके नीचे लिखी हुई हैं, जैसे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, डिस्काउंट, प्रॉफिट, लॉस, मार्कअप। इन सभी के बारे में भी आज हम जानेंगे। अब देखो, इस चैप्टर की बेसिक्स और कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं हम। सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो होता है वो होता है सीपी। सबसे पहले क्या होता है? सीपी। ठीक है। सीपी देखो क्या होता है। सीपी होता है आपके पास कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है कि कोई एक वस्तु है या फिर कोई एक आइटम है जिसको बनाने में हमारे कितने पैसे लगे, यानी बनाने में जो उसकी कॉस्ट आई है उसे क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस। अभी कॉस्ट प्राइस हर एक बंदे के लिए अलग अलग काम करेगी। मान लो कि मैंने एक चेयर बनाई, वुड की चेयर थी, तो वुड की चेयर बनाने में मेरा कितना खर्चा आया है वो हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। मैंने किसी बंदे को वो बेच दी, जिस बंदे ने खरीदी है उसके बाद तो फर्स्ट टाइम आई है वो, उसके पास क्या आई है? फर्स्ट टाइम आई है, तो उसके पास उसके लिए जो मैंने बेची है, जिसने वो खरीदी है, उसके लिए वो क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। मतलब समझो, अगर कोई एक चेयर है, मान लो इस तरीके की एक चेयर है, वो चेयर मैंने बेच दी, किसी एक पर्सन ने खरीद ली, उस पर्सन का नाम मान लेते हैं पीके। उस पर्सन ने खरीद ली। अब वो पर्सन आगे बेच देगा उसे, तो जो उस पर्सन ने खरीदी थी वो हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस। यानी समझो, कॉस्ट प्राइस सिर्फ एक तरीके से काम नहीं करता। सिर्फ ये रटना नहीं है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस समझना है कि अगर ये बंदा उस चेयर को खरीद के किसी दूसरे बंदे को देता है, तो जिस बंदे से इसने खरीदी थी, खरीदना ही कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कॉस्ट प्राइस काम करेगा। और भी अच्छे से समझ आएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे, तो टेंशन मत लो अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया है तो। अब देखो, आगे करते हैं इससे थोड़ा सा आगे। कॉस्ट प्राइस के बारे में हमने जाना। अब देखो, कॉस्ट प्राइस जब भी, मान लो कि मैंने कोई चेयर बनाई है, ये चेयर दोबारा बना लेते हैं, एक चेयर इसी टाइप की, ये चेयर मान लेते हैं। चेयर थोड़ी सी, ठीक है। चलो देखो, ये चेयर हमने बनाई। इस चेयर को मान लेते हैं, इस चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है वो आपके पास है। ये जो चेयर है, इस चेयर को बनाने का खर्च मान लो कि 100 रुपये आया है। अब ऐसा तो है नहीं मैं इसको 100 रुपये में ही बेच दूंगा, फिर तो क्या ही फ़ायदा हुआ, है ना। इसको बनाया और उसके बाद बेचना होगा, 100 रुपये में ही तो नहीं बेचूंगा। क्या करेंगे? क्या करेंगे सेल करने के लिए? कुछ ना कुछ अमाउंट इस पर बढ़ा देंगे, ताकि हमें क्या हो? फ़ायदा हो। तो चलो मान लेते हैं 100 रुपये और बढ़ा दिए मैंने। अब ये चेयर बन गई 200 की। ठीक है। अब जो पहले आया था वो तो क्या था? कॉस्ट प्राइस। जो मैंने बढ़ाया है उसे बोलते हैं मार्क प्राइस, सॉरी मार्कअप प्राइस। मार्कअप प्राइस, मार्कअप। ये जो आपके पास मार्कअप वर्ड लिखा हुआ है, यानी कॉस्ट प्राइस में हम कुछ वैल्यू क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जिस वैल्यू को ऐड करेंगे उसे ही क्या बोलते हैं? हम मार्कअप। मार्कअप यानी बढ़ाया। तो 100 रुपये इसका प्राइस आया था बनाने में, 100 रुपये हमने बढ़ा दिए, तो अब ये चेयर कितने की होगी? 200 की। अब ये जो 200 रुपये है ना, जब मैं इसको बाजार में बेच लूँगा तो 200 रुपये क्या करूँगा? इस पे रेट लिखूँगा, जिसे हम बोल देते हैं मार्क प्राइस। मार्क कर देंगे तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे? मार्क प्राइस। मार्क, एमपी लिख लेते हैं छोटा, एमपी मार्क प्राइस। तो ये हो गया आपके पास मार्क प्राइस, एमपी मार्क प्राइस, जिसे हम एमआरपी से भी जानते हैं। एमआरपी पे रेट लिखा हुआ होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस। तो अब देखो कॉन्सेप्ट, देखो कॉस्ट प्राइस था, कुछ बढ़ाया, अलग से बढ़ाया तो मार्कअप किया। उसके बाद में क्या आ गया? मार्केट प्राइस, यानी वो वस्तु पे जो हमने रेट चिपकाया हुआ है। अब मान लो कि कोई खरीदार आ गया, अब वो तो है नहीं कि वो 200 रुपये दे देगा। सब क्या करते हैं? कुछ ना कुछ डिस्काउंट लेते हैं। क्या? कुछ ना कुछ पैसे कम करवाएंगे।
बोलेंगे कि थोड़ा सा कम कर दो, है ना, तो थोड़ा सा कम करेंगे, थोड़ा सा कम करना ही तो क्या हो गया, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट किस पे मिलेगा, इस 200 रुपये पे। इस पे तो 100 रुपये पे तो डिस्काउंट नहीं देंगे, नहीं इस 100 रुपये पे डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट कितने रुपये पे देंगे, इस 200 रुपये पे। इस 200 रुपये पे ही डिस्काउंट देना क्या हो गया, डिस्काउंट। छूट देनी डिस्काउंट, यानी मार्क प्राइस पे क्या देंगे, कुछ ना कुछ डिस्काउंट देंगे, कुछ ना कुछ क्या देंगे, डिस्काउंट। अब मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जो भी मार्क प्राइस है, जो उसका मूल्य आ गया, हमने जो चिपका दिया उस पर, 200 रुपये लगा दिया उस पर, अब उस पर क्या करेंगे, हम थोड़ा सा कम करेंगे। मान लो कि हमने 50 रुपये कम कर दिए। कितने रुपये कम कर दिए, 50 रुपये हमने कम कर दिए। ये क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। अब देखो मार्क प्राइस में से 200 रुपये तो मार्क प्राइस हो गया था उसका, उसमें से हमने डिस्काउंट कम कर दिया, यानी 200 रुपये कम कर दिए। अब जो वैल्यू आएगी वो आएगी 150, यानी अब खरीदने वाला मुझे कितने पैसे दे देगा, 150। ये ही क्या होता है हमारा सेलिंग प्राइस। समझो, मार्क प्राइस किसके इक्वल आया, मार्क प्राइस किसके इक्वल आया, कॉस्ट प्राइस प्लस मार्कअप प्राइस। और मार्कअप प्राइस में से हमने डिस्काउंट को माइनस कर दिया, तो क्या आ गया हमारा, बताइए क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। तो फिर क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। अब उसके आगे देखिए, अब देखो सेलिंग प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस 150। अब देखो ढूंढते हैं कि हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, है ना। अब ये देखो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। किस किस को देखेंगे, एक बारी कॉस्ट प्राइस को देखो, एक बारी सेलिंग प्राइस को। कॉस्ट प्राइस कितना था, खर्चा कितना आया था बनाने में, 100 रुपये। मिल कितने गए, खरीदा बेचा कितने में, 150 में। तो 50 रुपये का तो फ़ायदा हुआ ना, 50 रुपये का क्या हुआ, फ़ायदा। तो यहाँ से हम ये चीज़ पता कर सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस हमें या तो प्रॉफिट देगा, क्योंकि यहाँ पे फ़ायदा हुआ 50 रुपये का तो प्रॉफिट मिला, या फिर क्या देगा, लॉस देगा। या तो प्रॉफिट देगा या फिर क्या देगा, लॉस देगा। अब ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो सिंपल है, अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा सेलिंग प्राइस से। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, हमने जितने में बेचा है वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट होगा। अगर समझो, अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गया सेलिंग प्राइस से, तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा, कि हमने बनाने में तो ज़्यादा पैसे लग गए और वो जो आइटम था या वस्तु थी वो बेचने में कम पैसे मिले, तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो दो चीज़ें यहाँ से निकल के आई, क्या, प्रॉफिट और लॉस। अब इसी बात को अगर आप समझोगे तो आपको पता चलेगा कि जो सीपी था और ये सेलिंग प्राइस था, इन दोनों को कंपेयर करके ही क्या आया हमारा, प्रॉफिट या फिर लॉस आया है, प्रॉफिट या फिर लॉस आया है। अब समझो, चैप्टर का नाम प्रॉफिट और लॉस इसीलिए था क्योंकि हमने सारी चीज़ें क्या की, कैलकुलेट की, सारी चीज़ें कैलकुलेट की। पहले बनाया, फिर बेचा, फिर पता चला डिस्काउंट दे के बेचा, फिर पता चला कि क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रॉफिट और लॉस तो कब हुआ, सबसे लास्ट में, यानी सब चीज़ करने के बाद में जो निष्कर्ष निकला वो क्या निकला, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ कहानी थी। अब समझो, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट कब होगा, जब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, और लॉस कब होगा, जब हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गया तो लॉस, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं वो भी हमें जाननी है, क्या क्या है वो देखिए। अब एक आता है हमारे पास प्रॉफिट परसेंट। क्या आता है, प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं वो समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, देख लो। अब देखो, सबसे पहले आपके पास क्या लेना है, प्रॉफिट लोगे, प्रॉफिट लिया। अब देखो प्रॉफिट किस पे होता है, ये चीज़ हमें सोचनी है और ये चीज़ ध्यान देनी है, याद भी रखनी है, सोचनी भी है, ठीक है। प्रॉफिट किस पे होता है, सेलिंग प्राइस पे, नहीं नहीं नहीं, किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। क्योंकि हमारे 100 रुपये लगे थे कुर्सी बनाने में और 150 रुपये हमें मिल गए, 50 रुपये का फ़ायदा कैसे पता चला, क्योंकि 100 ही रुपये लगे थे, मिल कितने गए, 150। तो 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिले, कितने पे एक्स्ट्रा मिले, 100 रुपये पे। तो प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे।
तो जिस पे भी होगा वो हम नीचे लिख लेंगे, यानी प्रॉफिट ऊपर, नीचे कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई में 100। अब देखो मल्टीप्लाई में 100 क्यों करते हैं, क्यों करते हैं बताओ। मल्टीप्लाई में 100 करते हैं इस परसेंटेज की वजह से। जब हमने मल्टीप्लाई में 100 किया ना, तभी तो ये परसेंटेज का साइन आया, ठीक है। नहीं तो क्या आ जाता, नहीं तो ये फ्रैक्शन आ जाता। क्या आ जाता, फ्रैक्शन। यानी प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। 100 को मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है, याद रखना। अब प्रॉफिट परसेंट के अलावा क्या क्या चीज़ें और जाननी है हमें। प्रॉफिट के बाद में क्या आता है, लॉस। वेरी गुड। तो लॉस परसेंटेज के बारे में जानते हैं। जैसा प्रॉफिट वैसा ही लॉस, निकालेंगे वैसे ही। अब लॉस ऊपर लिखेंगे, नीचे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100। वेरी गुड, सभी को पता चल गया। जैसे कॉस्ट प्राइस निकाला वैसे ही लॉस परसेंटेज। कॉस्ट प्राइस से ही हमारा कॉस्ट प्राइस पे ही क्या आएगा, लॉस परसेंट या फिर लॉस। अगर हम मान लो कि ये सेलिंग प्राइस हमारा 150 की बजाय 100 आ जाता, तो क्या होता, 50 रुपये का लॉस हो जाता। अगर सेलिंग प्राइस 100 की बजाय 50 मान लेते हैं, 50 आ जाता, तो हमने खरीदा 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 नहीं, बनाया 100 रुपये में और बेचा कितने में, 50 रुपये में। तो 50 रुपये का क्या हो गया, लॉस। तो वहाँ पे लॉस आ जाता। अब देखो लॉस परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज के अलावा भी एक चीज़ होती है, उसे क्या बोलते हैं, मार्कअप परसेंटेज। मार्कअप परसेंटेज। अब समझो, जैसे हमने प्रॉफिट और लॉस लिखा वैसे ही क्या लिखेंगे, मार्कअप। क्या लिखेंगे, मार्कअप। मार्कअप। मार्कअप आपका यहाँ पे है, ध्यान रखना, ये रहा मार्कअप, ये वाला होता है मार्कअप, ठीक है। मार्कअप डिवाइड बाई, ये मार्कअप किस पे करते हैं, ये भी कॉस्ट प्राइस पे ही तो करते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था, 100 रुपये पे 100 रुपये और बढ़ा दिए, कितने आ गए, 200। तो 100 रुपये बढ़ाए किस पे, 100 रुपये पे, है ना। तो जो भी हम मार्कअप करते हैं वो किस पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। किस पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। वेरी गुड। मल्टीप्लाई में तो 100 करना ही है, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है ना। तो प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट और मार्कअप परसेंटेज, मार्कअप परसेंट। एंड द लास्ट थिंग इज डिस्काउंट परसेंट। क्या है, डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट को इस तरीके से लिख लेते हैं, डिस्काउंट परसेंट। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज करना ऐसे ही है, तो ऊपर क्या लिखेंगे, डिस्काउंट लिखेंगे। अब नीचे क्या लिखेंगे, कई बच्चे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सीपी लिख दो सर। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझो। मार्कअप किस पे हुआ था, कॉस्ट प्राइस पे। मार्कअप किस पे हुआ था, कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट किस पे हुआ था, कॉस्ट प्राइस पे। लॉस किस पे हुआ था, कॉस्ट प्राइस पे। पर डिस्काउंट तो हम कॉस्ट प्राइस पे नहीं देते। डिस्काउंट किस पे देते हैं, मार्क प्राइस पे। डिस्काउंट किस पे देते हैं, मार्क प्राइस पे। तो डिवाइड में क्या आएगा, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस, एमआरपी भी बोल देते हैं जिसे। तो डिस्काउंट परसेंटेज किस पे निकालेंगे, डिस्काउंट डिवाइड बाई क्या आएगा, मार्क प्राइस मल्टीप्लाई में, वेरी गुड, 100, क्योंकि डिस्काउंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ गया आपके पास डिस्काउंट परसेंटेज। ये आ गया आपके पास डिस्काउंट परसेंटेज। देखो क्या क्या चीज़ें अब आज हमने समझी हैं इसमें। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, प्रॉफिट लॉस का, प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, मार्कअप। ये सारी चीज़ें क्या हैं, बेसिक स्ट्रक्चर बनाती है एक प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, यहाँ से पता चल गया। प्रॉफिट परसेंटेज का ये वाला फॉर्मूला हो गया। प्रॉफिट किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। लॉस किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। मार्कअप किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। और डिस्काउंट मार्क प्राइस पे, है ना। वेरी गुड, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस का। अब देखो यही सारी चीज़ें हम ना, यही जो सेम चीज़ जो हमने पढ़ी है, यही सारी चीज़ें किस में यूज़ करेंगे, क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। पर ध्यान रखना, क्वेश्चंस में इनके अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं होंगी, पर इनका आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देखें अभी, चलो देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ए मैन बाय एन आर्टिकल। एक आदमी ने एक आर्टिकल खरीदा ₹4.2750 एंड सेल इट फॉर 28.60, देन फाइंड द गेन परसेंट। अब देखो गेन क्या होता है, गेन भी तो क्या होता है,
प्रॉफिट यानी क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंट। क्या पूछा है बताओ, प्रॉफिट परसेंट पूछा है। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला ऊपर प्रॉफिट लिखेंगे, नीचे सीपी पे निकालते हैं, मल्टीप्लाई में 100। अब देखो प्रॉफिट कैसे निकलता है, उसके लिए समझो प्रॉफिट कैसे निकलता है। प्रॉफिट निकलता है, बड़ा क्या होता है प्रॉफिट में बताइए, प्रॉफिट में बड़ा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस। वेरी गुड, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस में से, सेलिंग प्राइस में से सॉरी, कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। सेलिंग प्राइस कितना है, 28.60। सेलिंग प्राइस कितना है, 27.50। माइनस कर दो 1.1, बस यही बचेगा। तो अब देखो प्रॉफिट, प्रॉफिट निकल गया। परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर प्रॉफिट रखेंगे 1.10 डिवाइड में क्या करेंगे, सीपी। सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है। अब देखो ये इस आदमी ने खरीदा था एक आर्टिकल इतने रुपए पे और बेचा इसको इतने रुपए पे। जो उसका खरीदना है ना वही तो सीपी हुआ, जितने पे वो खरीद के लेके आया वही क्या हुआ, सीपी। और जितने पे उसने बेच दिया वो एसपी हो गया। अभी समझ आई, देखो सीपी क्या बन गया, जितने पे वो खरीद के लेके आया है। हम कोई चीज़ खरीद के लेके आएंगे वापस से बेचेंगे, तो खरीदना क्या बन जाएगा, सीपी, और बेचना क्या हो जाएगा, एसपी। वेरी गुड। नीचे सीपी पुट करेंगे तो 27.50 मल्टीप्लाई में 100। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, काट देंगे। 2 से कटेगा, 5 से कटेगा। 11 2 जा 22, 5 आ जाएगा, 11 5 जा 55। तो 25 को 100 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब देखो ये चीज़ परसेंटेज में थी तो परसेंटेज लगा देंगे, 4% क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। 4% प्रॉफिट आंसर, 4% प्रॉफिट आंसर। देखा कितने आसानी से क्वेश्चन, कितने इजी क्वेश्चंस होते हैं आपकी दिल्ली पुलिस में। आप सभी एग्जाम में कई क्वेश्चंस को तो बिना आप कॉपी पेंसिल के निकाल सकते हो, कॉपी पेन के निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ट्राई। ये रहा आपके पास, कह रहा है इफ़ ए रेडियो इज़ परचेज्ड ₹4.90 एंड सोल्ड ₹4.65.5, देन फाइंड द लॉस परसेंट। अभी देखिए यहाँ पे, देखो कितने इजी क्वेश्चंस है। परचेज किया है यानी खरीदा, परचेज्ड किया है तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। परचेज किया यानी कॉस्ट प्राइस, और बेच दिया तो सोल्ड यानी सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों का पता चल गया। कॉस्ट प्राइस कितना है 490, सेलिंग प्राइस कितना है 465.50। बड़ा क्या है, 490 बड़ा है। जब भी कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से तो क्या होता है, लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है, लॉस। अब देखो लॉस निकालेंगे तो क्या होगा, सीपी माइनस एसपी। जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे, तो बड़ा क्या है 490 माइनस 465.50। माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 65 माइनस कर दो 90 में से, 90 में से 65 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 25। तो 25 की बजाय कितना है 24.50 आ जाएगा। ओके, 24.50। ये क्या है, ये लॉस आ गया। अब देखो लॉस परसेंटेज निकालना है। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला तो याद है हमें, क्या है, लॉस डिवाइड में सीपी मल्टीप्लाई में 100। लॉस कितना है बताइए, लॉस कितना हुआ है, बिल्कुल सही, कितना हुआ है 24.50। सीपी पे हुआ है, सीपी कितना है 490 मल्टीप्लाई में 100। अब समझो अगर ये पॉइंट हम हटा देंगे तो मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा, क्योंकि जितने नंबर से पहले पॉइंट होता है, 2 नंबर से पहले था 1 2, उतनी ही हम नीचे क्या लगा देंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल जीरो लगा देंगे। 2 नंबर से पहले है तो 100 से मल्टीप्लाई, 1 नंबर से पहले होता तो 10 से मल्टीप्लाई। समझो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर दी, जीरो से जीरो कैंसिल कर दी।
काटेंगे तो कितने पे कट जाएगा? 5 पे। कितने पे कट जाएगा? 5। और वैल्यू किस में आएगी? परसेंटेज में। तो ये क्या आ गया? लॉस परसेंट। हमारे पास आंसर आ गया। ओके, देखो कितना इजी था ना। एक बारी देखा। सबसे पहले क्या करना है? पहचानना है कौन सा कॉस्ट प्राइस है, कौन सा सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। निकालना क्या है? लॉस परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, क्या निकालना है? उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करना है, बस। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। फाइंड एसपी व्हेन सीपी इज दिस एंड गेन इज 20%। समझो, सीपी दे दिया और गेन दे दिया, और बोल रहा है कि एसपी निकालो। अब की बार थोड़ा सा क्या खेला इन्होंने? खेल खेला है ना। हम भी खेलते हैं। सीपी, सीपी है, और सीपी दे दिया हमें 56.25। अब समझो, गेन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट 20% का प्रॉफिट हुआ। अब समझो, अगर हम कोई चीज़ 100% में लेके आए, हम कोई चीज़ कितने में लेके आए? 100% में। हमें 20% का फ़ायदा हो गया। 20% का क्या हुआ? फ़ायदा। तो कितने में बेच देंगे? 120% में, 120% में। तो देखो, जो 100% में लेके आए थे वो एस सी पी। कंपेयर करेंगे अब हम, देखो परसेंटेज से कंपेयर करेंगे। जो लेके आए थे 100% में, सी पी। 20% का क्या हुआ? प्रॉफिट। बेच कितने में दिया? 120 में, सेलिंग प्राइस। हमें क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस ही तो निकालना है। अब देखो समझो, हमें ना पता है कि हमारा सीपी कितना था? 100% था। हमारा सीपी कितना था? 100% था। सीपी कितना था? 100%। 20% क्या था? प्रॉफिट। और सेलिंग प्राइस 120%। देखो परसेंटेज से कंपेयर करते हैं। 56, कॉस्ट प्राइस कितना था हमारे पास? 56। एक सेकेंड। देखो, कॉस्ट प्राइस कितना था हमारे पास? 56.25। ये किसकी वैल्यू है? ये 100% की तो वैल्यू है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100%। तो ये 100 से डिवाइड कर देंगे हम। अब ये 100% की वैल्यू थी तो 100% डिवाइड कर दिया। अब देखो, ये भी सीपी और ये भी सीपी। हमने क्या कर दिया? कंपेयर कर दिया। कंपेयर कर दिया यानी 100% की वैल्यू क्या थी? 56.25। हमने डिवाइड कर दिया 100 से, और निकालने किसकी वैल्यू है? 120% की। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से। समझो, 100% से डिवाइड और 120% से मल्टीप्लाई। 100% से वैल्यू को डिवाइड कर दिया और 120% से मल्टीप्लाई। देखो, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। इससे काटोगे तो 5, इससे काटोगे 6, क्योंकि 20 से काट दिया 25 जा 100, 26 जा 120। अब 5 से काटो ऊपर को, ये पॉइंट हटा देंगे थोड़ी देर के लिए, 100 आ जाएगा नीचे मल्टीप्लाई में। 5 से काट दो, 5 11 5 जा 55, 1 बच गया 2, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब मल्टीप्लाई कर दो किससे? 6 से। 6 5 जा 30 आ जाएगा। 6 5 जा 30, 3 रिमाइंडर, 6 2 जा 12, 3 15, 1 रिमाइंडर, 66 1 67। अब नीचे जो 100 है ना, अब देखो नीचे से अगर हम 100 हटाएंगे, तो जैसे हमने 2 पॉइंट हटा के 100 लगाया था, वैसे ही जब 100 हटाएंगे तो दो नंबर से पहले पॉइंट लगा देंगे, यानी 67.50। ये आंसर हो जाएगा आपके पास। 67.50, 67.50। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। समझ आया सभी को अच्छे से? चलो, आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बारी देख लेना, पीडीएफ वगैरह मिल भी जाएगी। देखो, फाइंड एसपी। एसपी फाइंड आउट करना है, सीपी दे रखा है, लॉस परसेंटेज है 50%। लॉस परसेंटेज कितना है? 50%। एक सेकेंड।
लॉस परसेंट कितना है 50%। देखो अगर आपके पास सीपी कितना है, देखो अगर सीपी 100% था, 50% का क्या हो गया, लॉस हो गया, तो कितना बचा 50। देखो सीपी था 100%, लॉस हो गया कितना 50% का, तो 100 में से 50% तो माइनस ही हो गए, बचे कितने 50%, वो एसपी हो जाएगा। एसपी फाइंड आउट करना है, एसपी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सीपी कितना है 80.40 डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई में 50। 50 से 100 को काट देंगे 2 पे, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 40.20। तो 40.2 क्या आ जाएगा आपके पास, 40.2 क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये बारी दोबारा से देख लेना अगर वीडियो किसी बच्चे को समझ नहीं आए तो, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बहुत आराम से समझ आ जाएंगे। सीपी निकालना है, एसपी गिवन है, गेन परसेंट 16 है। अब देखो सीपी कितना होता है 100%, गेन कितना किया 16%, तो एसपी कितना होना चाहिए 116%, है ना। अब की बार हमें सीपी नहीं गिवन, एसपी गिवन है, तो एसपी को कंपेयर करेंगे। एसपी क्या, एसपी रखो, उसके नीचे ये नया वाला एसपी रखो, कितना है 14046, डिवाइड किसके 116% से, डिवाइड बाई 116%, मल्टीप्लाई बाई 100%। परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, इस वैल्यू को काटोगे तो कितने पे चली जाएगी, ये पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाओगे तो मल्टीप्लाई में 100, 100 से 100 कैंसिल, और ये फिर काट देंगे, 116 से डिवाइड कर देंगे, 4060116 डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार आप डिवाइड कर लेना जल्दी जल्दी, उसके बाद में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 96% ऑफ द सेलिंग प्राइस, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। कह रहा है कॉस्ट प्राइस जो है ना वो सेलिंग प्राइस का 96% है। अगर सेलिंग प्राइस 100% है तो उसका सिर्फ 96% ही क्या है, कॉस्ट प्राइस। 96% क्या है, कॉस्ट प्राइस। अगर आप सोचोगे तो 4 रुपए का 4% का फायदा हो रहा है, 4% का क्या हुआ फायदा, प्रॉफिट। नीचे क्या रखेंगे सीपी, तो सीपी में 96 मल्टीप्लाई में 100, काट दोगे तो 924 आ जाएगा, 24 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 4.41/6%। परसेंटेज का फॉर्मूला आंसर आ जाएगा। ठीक, ये बारी देख भी लेना आप सभी भी कैलकुलेशंस को। ए डिस्काउंट डीलर प्रोफेसस टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस बट यूज ए वेट ऑफ 960 ग्राम। कह रहा है कि एक जो एक बिजनेसमैन है, डीलर है, वो कह तो रहा है कि मैं आपको 1 kg दे रहा हूँ पूरा, पर वो 1 kg की बजाय 960 ग्राम दे रहा है। यानी आपको तो, आपसे तो उसने पैसे ले लिए कितने के, आपसे तो उसने पैसे ले लिए 100 के, 1000 के, पर कॉस्ट प्राइस उसको लगा 960 का ही। आपसे तो उसने सारे पैसे ले लिए, 1000 रुपये ले लिए, पर आपको जो सामान दिया वो सिर्फ 960 ग्राम ही दिया, 960 का ही दिया। यानी यहाँ पे क्या हुआ 40 का फायदा हुआ। कितने पे 40 का फायदा, सीपी पे होता है फायदा, तो 960 मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटोगे 24, सेम आंसर आ जाएगा जो पहले आंसर क्वेश्चन का है, 100/24 आंसर आ जाएगा। ये देख लो, ए मैन सोल्ड टू काउ एट ₹1995 ईच। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए ना बहुत सारे मेथड होते हैं मेरे पास। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी की क्लास इतनी रखते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी यहाँ से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और इसके कितने क्वेश्चन है, 6 7 8 क्वेश्चन है, वहां तक हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, यानी आपके दिल्ली पुलिस के लिए सफिशियंट होंगे ये क्वेश्चंस। अगर ये क्वेश्चंस आप अच्छे से समझ के चले गए तो दिल्ली पुलिस में आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन छूटेगा नहीं, है ना। आप करके आओगे, 100% करके आओगे। तो चलो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर करेंगे इससे आगे के क्वेश्चन। तब तक के लिए देखते रहिए एसएससी बैंक क्लासेस, और ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार। जय हिंद।